अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 पहले पढ़ लें। जी। आज पास पेपर से ही करेंगे। हमने मैक्सिमम थ्योरी के और न्यूमेरिकल कर लिए हैं। अब हम डायरेक्ट पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे बुक के वो हम रिवीजन में करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अच्छा, Clarissa started her business on 1st July 2022 and she's prepared her financial statement for the year ended 30th June. She depreciated her motor vehicle at 25% per annum using straight line method. Depreciation जी। charge on monthly basis, ठीक है, यानी मंथ टू मंथ डेप्रिसिएशन होनी है। वो जो पॉलिसी थी ना, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, वो वाली पॉलिसी नहीं है। ये मंथ टू मंथ है। जितनी मंथ की ओनरशिप होगी ईयर एंड पे उतने मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। ठीक। She purchased a motor vehicle on 1st July, consisting 24,000. She estimated that the motor vehicle would have a useful life of 4 years with no residual value. ठीक है। तो जी। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर। तो वो 25% ही 4 years। बनती है। ठीक है। जब हम किसी भी वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो उस वैल्यू का 25% ही बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक हो उसने गया। हमें जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था उसके लिए भी मटेरियल दे दिया है, यानी हमें बता दिया है इंफॉर्मेशन। 24,000 कॉस्ट है, रेजर वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो 25% ऊपर रेट दिया हुआ है। यानी उसने रेट भी दे दिया है और निकालने का जो तरीका था वो उसके लिए जो गिवन डेटा था वो भी दे दिया है। ठीक है। डेटा रिक्वायर्ड है वो मिल गया आपको। ऑन 30 सितंबर जी। 2023 शी परचेज अ न्यू मोटर व्हीकल कॉस्टिंग। अब देखो, इसका जो ईयर एंड है वो 30 जून, 30 जून 2023 को होता है। एक ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। अब अगले ईयर में क्या हुआ जी? एक ये जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यानी आफ्टर 3 मंथ ऑफ द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद 3 मंथ्स उसने एक परचेजिंग की है। और मोटर व्हीकल कितने का? 70,000। द ओल्ड मोटर व्हीकल वॉज पार्टली एक्सचेंज एट अ वैल्यू ऑफ 14,800। और जो पुराना मोटर व्हीकल था वो उसने दे के नया लिया है। और वो कितने का एक्सचेंज हुआ है? 14,800 का। यानी ये उसकी कह लो एक प्रोसीड, सेल प्रोसीड उसकी 14,800 थी जो उसने नया व्हीकल लेने के लिए यूज की। ठीक है। जी। अब हम देखेंगे कि उस एसेट की, ये जो 24,000 का एसेट था, पहले साल तो 25% डेप्रिसिएशन विच विल बी 6,000। ठीक है। 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अब 6,000 को जब आपने माइनस किया तो पीछे आपके पास 18,000 बचा। अब 18,000 पे आपने पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी क्योंकि ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम अगले साल की भी 6,000 ही डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन 6,000 पूरे साल की होगी। हमें तो चाहिए जी। हाफ क्वार्टर की चाहिए हमें। तो हम 6,000 का हाफ करेंगे तो हाफ ईयर की आ जाएगी, विच विल बी 3,000। 3,000 का हाफ करेंगे तो क्वार्टर की आ जाएगी 1,500। तो हम 1,500 डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। 1,500 ये और 6,000 पहले। तो आप देखें आपके पास टोटल 7,500 डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज हुई होगी। अब अगर ठीक हो गया। 7,500 से माइनस करेंगे, अगर आप 8,000 माइनस करें तो 16,000 आता है। तो 16,500 आपके पास इसकी नेट बुक वैल्यू बचती है, जो आपने कितने का बेच दिया? 14,800 का। इसका मतलब है आपने 16,500 की चीज आपने 14,800 में, 1800 में बेचना। यानी ठीक है। आपने 1,700 का लॉस किया। ठीक है। जी समझ में सर। आ रही? वो लॉस इन डिस्पोजल हो गया। उसके जी बाद वो जी। कहते थे बैलेंस वाज सेटल्ड विद एन इंटरेस्ट फ्री लोन रीपेबल इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स। अब आप एक लोन, आप 70,000 का मोटर व्हीकल ले रहे हैं, 14,800 आपने पे कर दिया। और जो पीछे आपने आपकी अमाउंट रह गई, वो कितनी अमाउंट बचती है? वो बचती है 55,200। हम्म। चेक कर लेना। 55,000 अगर 200 बचती है, आ, हाँ 55
5200 वो आपने लोन 5200 के या थ्रू उसे पे किया। द फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर 2023। ठीक है। अच्छा, करना क्या है हमने? शी एस्टिमेटेड दैट द न्यू मोटर व्हीकल वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर विद अ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 16,000। तो 70 में ठीक। से 16 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 54। 54 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन हमें तो चाहिए 9 मंथ की, क्योंकि 30 सितंबर को हमने बाय किया है। तो अक्टूबर से 30 जून 2024 तक, इस डेट तक उसके 9 मंथ बनते हैं। तो हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करके उस ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब हमने मोटर व्हीकल फिर अकाउंट बनाना कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट पे। जब भी किसी एसेट का अकाउंट बनाना वो बहुत आसान होता है, यानी जब उसे बाय करो तो डेबिट कर दो कैश को या बैंक को, और जब उसे डिस्पोज ऑफ करो तो उसे क्रेडिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट से, और वो भी कॉस्ट से। ठीक है, ये बड़ा सिंपल अकाउंट होता है। अब ठीक। हम बनाते हैं इसको, ये तरह देखें। ये मोटर व्हीकल ब्रॉडन आ गया 24,000, और 30 सितंबर जी। को आपने उसे बेचा है। आपने बाय कब किया था? 1 जुलाई। अच्छा अच्छा, एक हम्म। मिनट, 1 जुलाई 22 को नहीं बाय किया? आपने देखें 1 जुलाई को बाय किया है। ठीक है, 1 जुलाई 2022 में, हाँ। 2022 को आपने बाय किया है। तो 30 जून 2023 को एक ईयर पूरा होता है उसका। ठीक है, और उसके बाद उसने उसको बेचना है। जी। मेरी बात समझिए। तो जो 30 जून जी सर। 1 जुलाई 2023 को उसका ब्रॉडन बैलेंस तो 24,000 ही आ रहा होगा ना? ठीक। देखें, 1 जुलाई 2022 को उसका ब्रॉडन आपने बाय किया, बैंक के नाम से 24,000 आ गया। फिर आपने कैरेक्टर हाँ। लिखा 24,000 ईयर एंड पे 30 जून 2023 को। फिर आपने 1 जुलाई 2023 को आपने ब्रॉडन कैरेटन को ब्रॉडन किया, और आप 30 जून 2024 तक का अकाउंट बना रहे हो। हमने सिर्फ 1 साल का बनाना है, मैं तो आपको पिछले साल का भी साथ एडजस्ट करवा रहा था। तो ये वो बना रहा है सिर्फ 2023 से 2024 का। तो 1 जुलाई को उसका ब्रॉडन बैलेंस आ हाँ। रहा था 24,000। ठीक है, क्लियर हो गई? हेलो जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा। हाँ ठीक है। जी जी बैलेंस सर। ब्रॉडन आपके पास आ गया ट्वेंटी जी फोर सर, मुझे थाउजेंड आ रही, मैं आपको आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आ रही आप। जी जी, हाँ। हाँ सर, ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, बैलेंस ब्रॉडन आ गया आपके पास 24,000। हेलो। अब इसी साल के, जी जी, मुझे भी आ गई है। अब इसी साल के आपने 3 महीने के बाद जी। उस एसेट को बेच दिया, तो 24,000 माइनस हो गया। लेकिन उसी साल के 30 सितंबर में आपने नया एसेट खरीदा भी। उसमें आपने बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं की, आपने जो पिछला डिस्पोजल किया उसी का डिस्पोजल अकाउंट यहाँ 14,800 आएगा, और दूसरी अमाउंट आपने लोन के लिए पे की 55,200। तो आपके पास कैरी डाउन जो एसेट बचा वो 70,000 का बचा। ठीक है। हम्म। अब यही 1 जुलाई में ये ब्रॉडन हो ठीक जाएगा। हो गया अब हम जी बात सर। करते हैं, ये जो एसेट ब्रॉडन 24,000 आ हम्म। रहा था, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी? वो 6,000 आ रही थी ब्रॉडन। वो हम 1 जुलाई 2023 में ब्रॉडन लिखेंगे तो वो 6,000 डेप्रिसिएशन आ गई। जब ये 6,000 डेप्रिसिएशन आई तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आप क्या चार्ज करेंगे? फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन आप दो चार्ज करेंगे। एक चार्ज करेंगे जो बिक गया, ये वाला 24,000 का जो बिक दिया, इसकी 3 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और दूसरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये जो 70,000 का है, इसकी 9 मंथ की चार्ज करेंगे, क्योंकि सितंबर से दिसंबर तक, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक ये यूज हुआ, तो इसकी 9 मंथ की। तो ये हम दो डेप्रिसिएशन, इसलिए हम इसकी वर्किंग बना रहे हैं। ये हमने बनाई पहले एसेट की, जो कि 24,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, 6,000 डेप्रिसिएशन हम्म। आ गई, ये पहले साल की। दूसरे साल की उसकी डेप्रिसिएशन 6,000 ही आई, लेकिन 6,000 को डिवाइड बाई 12 किया, मल्टीप्लाई 3 किया, तो 3 मंथ की आ गई।
तो ये 1500 डेप्रिसिएशन उसकी आ गई, जो आपने इस 11,625 में ऐड की हुई है। अब हम दूसरे एसेट की जी बात करते हैं। जो दूसरा एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी है, वो भी ऐसे ही कैलकुलेट होगी। आप उसकी कॉस्ट लिखेंगे, ये देखेंगे कॉस्ट आ रही है 70,000 माइनस 16,000 ग्रेजुअल वैल्यू, और 4 से डिवाइड किया, और उसे डिवाइड बाय 12 किया, और मल्टीप्लाई बाय 9 किया। तो ये आपकी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई 10,125, और ये जो पहले वाला एसेट था उसकी 1,500 डेप्रिसिएशन। इन दोनों को ऐड किया तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। ये जो डेप्रिसिएशन है ये आप यहाँ पे अपने यहाँ पे चार्ज करेंगे, ये वाली, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को जब आप ये प्रॉफिट एंड हेलो। लॉस को दीदी आवाज आ रही है? जी सर, मेरे ख्याल से मेरे अभी वो 2-3 मिनट आप जरा पीछे हो जाए, क्योंकि मेरा वो नेट जो है वो जरा कट गया मैं था। रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर हाँ देता जी, हूँ रिपीट कर दे प्लीज। वो अच्छा हम देखिए, डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स की बात हाँ जी, कट गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उसने चार्ज की है। पहले न्यू एसेट की 70,000 में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की 4,000, 4 ईयर से डिवाइड किया, उसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर है। उसके बाद ये जो आंसर आएगा इसका, इसको 12 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके जी बाद आपने जो पहला आपका एसेट था जिसकी 6,000 आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, उसे 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी भी 3 मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन बन जाएगी, ये 3 मंथ की और ये 9 मंथ की। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई पूरे साल की। ये आप ठीक। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। हम्म। अब चूंकि इसी ठीक साल हो गया। डिस्पोजल भी हुआ है, एक एसेट बिक गया है, तो हमें याद, आपको याद होगा कि मैं जब डिस्पोजल की एंट्री करता हूँ तो सबसे पहले एंट्री होती है कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होती है, ये जो आ रही है 24,000 माइनस हो गई। और इसी तरह डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस होती है, डेप्रिसिएशन में से वो डेप्रिसिएशन माइनस होगी जो उस एसेट की टोटल अब तक की डेप्रिसिएशन है, जो पिछले साल की 6,000 और इस साल की 1,500, तो टोटल मिला के हाँ 7,500 की डेप्रिसिएशन थी, वो हमने डिस्पोजल को चार्ज कर दी, यानी वो अकाउंट से ठीक हो निकाल। गया। अब फिर इन हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये जो कैरी डाउन बचेगी, ये कैरी डाउन डेप्रिसिएशन होगी इन एसेट्स की। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन होगी कैरी ठीक डाउन। है। ठीक है, अब हम ओके। डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, तो डिस्पोजल को आप देखें, ये आपकी क्रेडिट साइड पे हुआ हुआ मोटर व्हीकल की क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल की डेबिट साइड पे मोटर व्हीकल आ जाएगा। और इसी तरह ये डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे आ रही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, और ठीक जी। जो आपने प्रोसीड ली है वो कितनी है, ये 14,800, ये भी मोटर व्हीकल के नाम से, न्यू मोटर व्हीकल के नाम से क्रेडिट साइड पे आएगी। ठीक है, और जो ओके। डिफरेंस है वो लॉस कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉस पे चीज बेची है। याद रखो, जब हाँ भी एक्सचेंज होता है ना गुड्स का, तो एक्सचेंज हमेशा लॉस पे ही होता है, प्रॉफिट पे नहीं होता नॉर्मली। प्रॉफिट पे बहुत कम ही एक्सचेंज होता है। ठीक है, जब आप एसेट को रिप्लेस कर रहे होते हो तो आप लॉस पे ही कर रहे हो। तो यहाँ पे उसने डिस्पोजल अकाउंट नहीं कहा हुआ, तो आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ठीक हो गया। समझ में आ गई बात? अच्छा, जी सर। अब आगे बात करते हैं, उसने रिक्वायरमेंट हमसे क्या मांगी हुई थी। उसने हमें कहा था मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाए, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन बनाए, आपने डिस्पोजल भी बनाना है। फिर कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द इंटरेस्ट फ्री लोन एट 30 जून 2024। यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा 30 जून को, आप देखें, वो ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट फ्री लोन लिया उसने 55,200 का, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर, यानी 24 इंस्टॉलमेंट पे डिवाइड करो। 20 मंथली इंस्टॉलमेंट है, ईयरली है? हाँ मंथली है, तो 24 इंस्टॉलमेंट मंथली। पे। और अब लोन कब ऑब्टेन हो रहा है? लोन ऑब्टेन हो रहा है 30 सितंबर को। अब आप मुझे ये बताएं, वो कह रहा है फर्स्ट लोन इंस्टॉलमेंट वर ड्यू टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में एक पे हुई। हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ की आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। डिप्रिसिएशन। यानी 9 मंथ की जब आपने पे कर दी, तो पीछे कितने मंथ की रहेगी? 24 में से 9 आप माइनस करें, तो आपके पास पीछे 15 मंथ की इंस्टॉलमेंट रह गई। तो आप सिंपली क्या करें, 55,200 जो कि आपका लोन की अमाउंट है, उसे डिवाइड बाय 24 करेंगे और मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, तो आपके पास
रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी। कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द इंटरेस्ट फ्री लोन। मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस 24 और डिवाइड बाय 15। नहीं, डिवाइडेड बाय 24, तो एक मंथ की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी ना, और 15 मंथ की निकालनी, क्योंकि 15 मंथ की आउटस्टैंडिंग है अभी, तो हाँ, वो उसको आपकी मल्टीप्लाई। से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। फिर स्टेट हाउ द इंटरेस्ट अच्छा। फ्री लोन वुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म लोन ही कंसीडर होगा, लॉन्ग टर्म लोन नहीं कंसीडर होगा, ठीक है। ठीक है। देखें यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ, ये देख रही है, 24 से डिवाइड किया और 15 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो उसने कहा 30 जून में, अच्छा आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस है 30 जून, हमने तो पूरा वो निकाल दिया ना, तो 30 जून में आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होगा, यानी ये 9 मंथ का होगा, ये 9 मंथ का, थर्टी जो फोर 9 मंथ थाउजेंड का फाइव वो हंड्रेड हर हाँ। महीने पे कर रहा है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग तो नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग तो वो होगा जो पेंडिंग होगा 15 मंथ का, हाँ। ठीक है। तो उसने आउटस्टैंडिंग ठीक। इसको लिया हुआ है 34,500, ये आउटस्टैंडिंग है, ये पे करना ही करना है आप। उसके बाद नॉन करंट हाँ। लायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो 3 मंथ की उसने लिखी हुई है, ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी, और 20, हाँ बिल्कुल, जो देखें 15 मंथ टोटल बनते हैं ना, ये 15 मंथ का है पूरा लोन, इसमें से जो 12 मंथ है वो तो करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो कमिंग ईयर में पे हो जाना है। कमिंग हम्म। ईयर में जो लायबिलिटी आपकी 12 मंथ में पे होती है वो करंट लायबिलिटी होती है। तो 12 मंथ का ठीक है। लोन आपका करंट होगा, और 3 मंथ का लोन आपका नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे आएगा। समझ में आ गई बात। जी सर। और जो 30 जून 2024 तक का आउटस्टैंडिंग होगा वो सिर्फ 9 मंथ का होगा, ठीक है, यहां तक कोई जी। इशू। अब नहीं, आगे वो ठीक है। कह रहा है कि क्रिसा शुड कंसीडर स्विचिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये उसने एक नया क्वेश्चन नीचे दिया है, वो क्या है वो देखते हैं। देखिए मोटर व्हीकल नॉर्मली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यहाँ पे उसने स्ट्रेट लाइन पे हम्म। की है, जो कि एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि जो मोटर व्हीकल या गाड़ियां होती हैं उनकी परफॉर्मेंस करंट ईयर में, यानी जो स्टार्ट के ईयर्स होते हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, तो इसलिए आपने अब स्टार्ट के ईयर में उनका अगर बेनिफिट ज्यादा ले रहे हो तो उनका एक्सपेंस भी ज्यादा करो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जो केस है कि आप बेनिफिट अगर ज्यादा ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा रिकॉर्ड करते हो, तो ये पॉलिसी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होती है। जबकि यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन ले रहा है, स्ट्रेट लाइन तो होता है कि ऐसा एसेट जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो वो ओवर द यूजफुल लाइफ एक जैसा बेनिफिट देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट के ईयर में ज्यादा देंगे एंड के ईयर में कम देंगे, वो एक जैसा बेनिफिट देते हैं, इसलिए उनकी डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस भी एक जैसा होता है। लेकिन कुछ ठीक हो गया। एसेट्स जो टेक्नोलॉजिकल होते हैं, या कह लें कि परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ऐसी जिसने आने वाले वक्त में ऑब्सलीट हो जाना है या इनएडिक्वेट हो जाना है, तो हम्म। उनका आप हम्म। डेप्रिसिएशन हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करते हैं। तो ये ठीक सारी हो गया। बातें आप इसमें लिख सकते हैं। वो कह रहा है एडवाइस क्लैरिसा whether or not she should change her method of charging depreciation, justify her advice by discussing both method। तो ये दोनों मेथड मैंने आपके साथ जस्टिफाई कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए, लेकिन फिर भी हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ठीक हो गया। कह रहे क्लैरिसा शुड कंसीडर स्विचिंग टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इफ शी वांट अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। अगर उसको ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाना चाहिए फॉर एसेट लाइक मोटर व्हीकल। The straight line method हम्म। is more straightforward to calculate but may not accurately reflect the asset's declining value over time. In contrast, the reducing balance method recognizes that vehicle lose more value in the early years while maintenance costs rise later, ensuring a more accurate profit calculation. This aligns with the matching concept in accounting. Matching concept क्या कहता है कि जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंस उसके अगेंस्ट एडजस्ट करो। तो इसी तरह ठीक है। जितना बेनिफिट आप एक एसेट का एक साल में उठा रहे हो उतना ही एक्सपेंस उसका चार्ज करो। यह है मैचिंग कॉन्सेप्ट। If हो Clarissa गया जी। asset depreciates faster in the early year, switching method would provide a fairer financial representation. However, if simplicity and consistency are her main concern, she may prefer to stick with a straight line method. तो उसको
स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ जाना चाहिए। अगर वो कंसिस्टेंसी भी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि आप अनटिल अनलेस कोई मेजर रीजन ना हो आप अपने मेथड और पॉलिसीज को चेंज ना करो, वो कंसिस्टेंट रहो उसको उसमें। कंसिस्टेंट हाँ, रखें। तो ठीक है। कंसिस्टेंसी नॉर्मली इज द बेस्ट पॉलिसी भी होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आप इम्प्रूवमेंट स्मूथली लेकर आते हैं और जो चेंजेस है उनको ग्रेजुअली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी भी जी सर। इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर, ठीक है। गुड। उसके बाद कहते हैं साइमन फॉर्म अ पार्सल डिलीवरी बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2021। पार्सल डिलीवरी करते हैं ये 1 जुलाई को उसने स्टार्ट किया है। ऑन 1 जुलाई 2021 ही परचेज अ डिलीवरी व्हीकल। On 1st July 2021, he purchased a delivery vehicle for 29,000 from his business bank. Hello? हाँ सर, सुन रही हूँ। जी जी। He purchased a delivery vehicle for 29,000 from his business bank account. He decided to depreciate delivery vehicle on a monthly basis. वही वाला method जो पीछे लगाया और using straight हम्म। line method. He estimates the delivery vehicle would have a useful life of 4 years and would have a residual value of 5,000. ठीक है, ठीक ऑन है। फर्स्ट जी। नवंबर 2022, यानी सेकेंड ईयर, थर्टियथ थर्टियथ जून 2022 को खत्म हो रहा है, और उसके हम्म। 4 मंथ के बाद यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, यानी आफ्टर 4 मंथ a new delivery vehicle was purchased at a cost of 44,000. The old delivery vehicle was partly exchanged at a value of 16,800. The balance was हम्म। settled by a bank loan. ये तो सेम क्वेश्चन डिटो कॉपी उसने कर दी है जो हम्म। पीछे हमने किया है, सिर्फ फिगर ही चेंज है और तो कुछ नहीं है। He estimated वही that क्वेश्चन है बेसिकली। he estimated that the new delivery vehicle would have a useful working life of 5 years and would be जो residual value है वो 8,000 है। State two factors that cause the value of non-current asset to depreciate. तो वो causes of depreciation हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। इनमें wear and tear है, deterioration है, डिप्लीशन है, inadequacy है, टाइम है। तो इस तरह के फैक्टर हमने पढ़े थे, उनमें से दो बता दें। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट डिलीवरी व्हीकल एट कॉस्ट, और 30 जून 2023 का बनाना है। डिलीवरी व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस जी। डिस्पोजल। पिछले में नहीं पूछा था, इसमें हमने डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल यूजिंग, ये इसका आंसर हम पीछे दे चुके हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन उसने पूछा है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन और इसमें सिर्फ फर्क डिस्पोजल अकाउंट का ही है। हो ठीक है सकता है सर। कि ये दोनों सेम हों, सेम ईयर में, ये नवंबर 2023 में आया हुआ है, और वेरिएंट हो सकता है डिफरेंट हो। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो ये नवंबर 24 में आया है। अच्छा, ये मतलब वेरिएंट सेम है लेकिन ईयर डिफरेंट है, और सेम डिटो कॉपी कॉपी किया है इसको। तो हमने क्या किया, हमने ये फर्स्ट वही। जुलाई को एसेट बाय किया है, और 1 ईयर की डेप्रिसिएशन हुई है, और उसके बाद हमने 4 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसको बेच दिया। ठीक है, जी सर। और बेचा है 1 नवंबर 2022 को, और वो जो ईयर है वो ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2023 में, और हमने उसी का हमने टी अकाउंट बनाने हैं, तो हम बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। उसी तरह ही हम ब्रॉड डाउन बैलेंस ठीक है। लेंगे, क्योंकि ये देखें, ये हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा 2022 में 29,000, हम्म। और इसी साल में हमने 1 नवंबर में आफ्टर 4 मंथ हमने ये डिस्पोज ऑफ कर दिया 29,000 का, और इसी साल उसी डेट पे हमने ये जो बेचा है इसको इतने का एडजस्ट किया 16,800 का, तो व्हीकल डिस्पोजल को चार्ज करेंगे। और बैंक के थ्रू हाँ। कितना दिया है, 44,000 का एसेट आपने खरीदा है और उसमें 16,800 का पार्टली एक्सचेंज कर दिया, तो ये आपने लोन लिया आपने 27,200 का, और ठीक हो गया। यही 30 जून 2023 में कैरी डाउन बैलेंस आ गया। अब आ जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ब्रॉड ऑन बैलेंस आ रहा होगा इसकी डेप्रिसिएशन, और इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय
ये कितने मंथ का है और ये कितने है ईयर है इसकी यूजफुल लाइफ? नवंबर। इसकी यूजफुल लाइफ है जी, ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑन 4 ईयर है, ठीक है। और 5,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे, 24,000 आएगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया और जी सर। इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, इसकी है न्यू व्हीकल परचेज, द ओल्ड व्हीकल वाज एडजस्टेड, द बैलेंस वाज सेटल्ड बाय बैंक लोन। इसकी यूजफुल लाइफ नहीं बताई हुई है, एस्टिमेट द न्यू व्हीकल यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, यानी इसमें से 8,000 माइनस करेंगे, 36 आएगा, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है जी। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बैलेंस ब्रॉडन आ गया 6,000। हम्म। अब इस 6,000, ये है पूरे साल की डेप्रिसिएशन, इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसकी 2,000 डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। 2,000 ठीक है। डेप्रिसिएशन इस डेप्रिसिएशन में शामिल है, क्योंकि इसमें दो डेप्रिसिएशन आ रही हैं, एक पुराने एसेट की 2,000 और एक नए हम्म। एसेट की 8 मंथ की डेप्रिसिएशन। ये नया एसेट 44 का था, इसे 8 से डिवाइड माइनस करेंगे, 36 आएगा, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी, ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये आ रही है 44 माइनस 8 हाँ। डिवाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 मंथ की डेप्रिसिएशन आ गई और पहले वाले की 2,000 आ गई 4/12 करके, ठीक है। तो ये 68 जी सर। डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये देखें, ये तो होगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम्म। 68। अब हमने इस डेप्रिसिएशन में जो बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, और उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 6,000 पुरानी आ रही है और 2,000 ये वाली, तो 8,000 डेप्रिसिएशन आ रही है, ये आपने टोटल करके इसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में माइनस करने के लिए इसको डेबिट कर दिया। माइनस। अब आपके ठीक हो पास गया। इसको टोटल करें, इसको माइनस करें तो ये 4,800 डेप्रिसिएशन आएगी, जो कि किसकी होगी, इसकी होगी, और ये इसकी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है। ठीक है ये जी आपके सर। डी अकाउंट बन गए। उसके बाद ये ऊपर थ्री का क्वेश्चन है, वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेसेंस, इनएडिक्वेसी, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, तो मुश्किल नहीं है। उसके बाद डिस्पोजल ओके। अकाउंट में आएंगे, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे ये आ जाएगा एसेट 29 का, क्रेडिट साइड पे ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8,000, पीछे रह गया 21,000 का एसेट, तो आपने वो बेच दिया 16,800 का, तो आपने लॉस किया, तो आपकी क्रेडिट साइड कम आ रही होगी, कितने से कम आ रही होगी, 3,400 से, 300 से, 3,300 से, हम्म। तो ये 3,300 आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया जी ये सर। उसने कहा था सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसलिए उसने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे, डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाया। ये प्रॉफिट एंड डिस्पोजल, ये देखें, ये 21,000 का एसेट बचा, और 21,000 को हम्म। इसमें से माइनस किया, सॉरी 4,200 आता है, 4,200 का लॉस है, 21,000 है ना, ठीक। तो जी। 21 को माइनस करें तो इसमें, हाँ 4,200 है, ठीक है, ये 4,200 का ठीक है लॉस था, ठीक है जी। जी यहाँ सर। तक कोई इशू? और ये वही नहीं, बात है जो उसने पिछले क्वेश्चन में करी वही है, ये क्वेश्चन लास्ट, रिपीट हो रहा है वही बेसिकली क्वेश्चन सारा। रिपीट हुआ है, सिर्फ इसमें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना डिस्पोजल था। वाला हाँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं अब। 19 तो छोटा सा क्वेश्चन है, वो कह रहे थे बिजनेस ओन द इक्विपमेंट विच कॉस्ट 24,000। The business owned equipment which cost 24,000 when it was purchased on 1st October 2018. The policy हम्म। is to depreciate at 20% per annum using the reducing balance method, or prepare the provision for depreciation of equipment account for the year ended 30th September 2021। हमने बाय ठीक हो किया गया। 1 अक्टूबर को, ठीक है, और हम्म। हमने डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है सिर्फ 30th September 2021 का। तो हम्म। डेप्रिसिएशन में आपका अगर 30 सितंबर में ईयर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, 2020।
अब 1 अक्टूबर 2020 में जो डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना आ रहा होगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 अक्टूबर 2018 में आपने एसेट बाय किया तो आपने 24,000 का 20% लिया, 4800 पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी जो कि आ रही होगी 30 सितंबर 2019 में। ठीक है, ये ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गई। उसके बाद आपने 30 सितंबर 2020 की डेप्रिसिएशन निकालनी है अगले हम्म। साल की। तो आप 4800 इस 24,000 में से माइनस करेंगे। हाँ। अगर आप देखें तो आप क्या करोगे, 24,000 माइनस 4800, तो 19,200 बचता है। इस पे आप 20% चार्ज करोगे, 3840 आएगा। तो 3840 और प्लस 4800, ठीक। ये 2 ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी इसकी ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन हो जाएगी 1 अक्टूबर 2020 में। ये ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन आ जाएगी 8,640। ठीक है। 8,000। जी। अब ये ब्रॉड डाउन डेप्रिसिएशन आ गई, और एसेट आपका कितने का है, एसेट आपका है 24,000 का। तो 24,000 में से जब आप ये पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 20% ट्वेंटी चार्ज फोर कर लेंगे। थाउजेंड 15,360 आ रहे। ठीक है, ये देखें, ये देखें ब्रॉड डाउन आ गई 8640 जो मैंने कैलकुलेट की है। और इसी को आप 24,000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये एसेट, ये फिफ्टीन डेप्रिसिएशन, ये थाउजेंड फिफ्टीन थ्री थाउजेंड हंड्रेड थ्री सिक्सटी सिक्सटी अमाउंट आएगी। इसका 20% चार्ज करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। अब हम तीनों को, दोनों को टोटल करेंगे तो ये कैरी डाउन आ जाएगा, और ये कैरी डाउन अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू? ठीक हो गया, नहीं ठीक है। अब ये क्लोज हो रही है, तो मैं दोबारा आपको लिंक शेयर करता हूँ, और मुझे कुछ पास पेपर और भेजें 2 3। ठीक है। ठीक है।